नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि अपने जीवन को बदलने का असली रास्ता खुद पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने एक साधारण व्यक्ति को खुद पर ध्यान देने की सलाह दी और इसने उसकी जिंदगी बदल दी। बुद्ध का आगमन। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध जहां भी जाते थे, लोग उनसे जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों के समाधान पूछते थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम महेश था। महेश एक मेहनती किसान था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट और दुखी रहता था। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता और सोचता कि उसके जीवन में बाकी लोगों से कम है। उसका मन हमेशा अशांत रहता और वह खुद को कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता। महेश की समस्या। महेश ने भी बुद्ध के आगमन की खबर सुनी और उनके पास जाकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। मेरे पास अच्छी फसल है, परिवार है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। मुझे कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं होता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने महेश की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महेश, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे, तभी तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व। महेश ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, खुद पर ध्यान कैसे दिया जा सकता है? मैं तो हमेशा अपने काम, परिवार और समस्याओं के बारे में सोचता रहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो तुम्हारी समस्या है महेश। तुमने अपना ध्यान हमेशा बाहरी चीजों पर केंद्रित किया है। तुमने कभी खुद को समझने और जानने का प्रयास नहीं किया। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध ने महेश को एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कि तुम्हारे खेत में एक पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ के फल और पत्तियों की देखभाल करते हो, लेकिन उसकी जड़ों को नजरअंदाज कर देते हो, तो क्या वह पेड़ स्वस्थ रहेगा? नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें ही उसकी असली ताकत हैं। इसी तरह तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम अपनी जड़ों पर ध्यान दोगे, तभी तुम वास्तव में स्वस्थ और खुश रह पाओगे। आत्मनिरीक्षण का महत्व। महेश ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी जड़ों को कैसे समझ सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, तो तुम अपने भीतर की गहराई में झांकते हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हो। आत्मनिरीक्षण तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हारी असली समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। बुद्ध ने महेश को ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हो। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हो। तुम ये समझ पाते हो कि तुम्हारी असली समस्याएं क्या हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। खुद से प्रेम और स्वीकृति। बुद्ध ने महेश को ये भी सिखाया कि खुद से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब तुम खुद से प्रेम करते हो और खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और अपने जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हो। उन्होंने महेश से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसकी कद्र करो। खुद को बदलने की कोशिश करो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी कमजोरियों और कमियों को भी समझ पाओगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे।
संतुलित जीवन की ओर कदम। महेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी असली समस्या बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में ध्यान, आत्मनिरीक्षण और खुद से प्रेम करने का अभ्यास करेगा। बुद्ध ने उसे ये भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना सीखो। खुद के लिए समय निकालो ताकि तुम अपने मन की गहराइयों को समझ सको। महेश का परिवर्तन। महेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह हर दिन ध्यान करता, आत्मनिरीक्षण करता और खुद से प्रेम करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है। अब वह दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने जीवन की खुशियों पर ध्यान केंद्रित करता। महेश ने ये भी सीखा कि बाहरी चीजों से सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया था और अब वह हर दिन खुद पर ध्यान देता था। बुद्ध की अंतिम सलाह। महेश ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है और अब मैं सचमुच खुश और संतुष्ट हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, याद रखना कि जीवन में बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। खुद पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करो। यही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुद पर ध्यान देना, आत्मनिरीक्षण करना और खुद से प्रेम करना जीवन में सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। जब हम अपने मन की गहराइयों को समझते हैं और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं